हाय, क्या हाल है मेरे दोस्तों। बहुत दिन हो गए यार वीडियो बनाए हुए। वो देखो, एयर इंडिया का जा रहा है क्या? एनीवेज, ओके, थोड़ी बकचोदी हो गई। और बताओ यार, सब कैसे चल रहा है भाई? मेलबर्न में तो बहुत ठंड हो गई है, तुम देख ही रहे हो भाई, एकदम केजरीवाल टाइप। बस मफलर नहीं लगाया, बट बाकी सब वही है। चलो आज हम ना बात करेंगे एसीएस की। उससे पहले मैं बताता हूँ, मैंने एसीएस का सबमिट किया था, मतलब स्किल असेसमेंट जो होता है। आई थिंक सेम विद बाकी जो अथॉरिटीज़ है, वेटसिस वगैरह सबका आई थिंक सेम ही प्रोसीजर होता है। बट एसीएस का मेरा जो आता था वो एसीएस के अंदर आता था, तो मैंने कहा चलो असेसमेंट करा लेते हैं, ग्रेजुएशन हो गई है। और तो मैंने कहा आज मैं आप सब लोगों को बता दूं, और नहीं जितने भी सब्सक्राइबर हैं, दोस्त हैं जो मेरी वीडियोस देखते हैं, तो उन सबको मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि एसीएस का असेसमेंट क्या होता है और कितना टाइम लगता है। और ये बिल्कुल फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है, ओके। मैंने बहुत वीडियोस देखी, बट बहुत क्रैप है, और कहीं पे ऐसे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, ये मैंने रियलाइज़ किया। अब मैं तुमको बताता हूँ कि पेन पेपर लेके बैठ जाओ, वीडियो को यहाँ पॉज करो, पेन पेपर लो और लिस्ट बनाना स्टार्ट करो, ठीक है। तो एसीएस की असेसमेंट का ना सिंपल है, देखो। आई थिंक वहाँ पे ना इनिशियल स्क्रीन पे ना आई थिंक 3 ऑप्शन होते हैं। एक होता है आई थिंक प्रोफेशनल ईयर, एक स्किल असेसमेंट होता है, स्किल लिखा होता है, और तीसरा होता है रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, आरपीएल। बट जो लोगों ने यहाँ पे स्टडी की है या पहले एक्सपीरियंस रहा है जिनको, तो उनको सिर्फ स्किल सेलेक्ट करना है, बाकी सब छोड़ दो। स्किल असेसमेंट सेलेक्ट करो, अगले पेज पे वो भैया पे वे कर दो, क्योंकि पहले पैसे ले लेते हैं वो। तो आई थिंक कुछ 1400-1600 डॉलर की फीस थी शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। शिट, चेक कर लेना यार, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि कितने की थी। तो स्किल असेसमेंट करा लेना, तो सबसे पहला पेज आता है कि जहाँ पे ना एक लिस्ट ऑफ स्किल्स होंगे, बहुत सारे स्किल्स होंगे, ठीक है। तो वो बोलेगा कि तुम अप टू 20 स्किल्स सेलेक्ट करो इसमें से। मैंने करे टक 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 सारे जो भी स्किल मुझे लगते थे कि मेरे प्रोफेशनल करियर के हिसाब से या पढ़ाई के हिसाब से, वो मैंने सेलेक्ट करे। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि वो तुमको बताएगा कि तुमने जो भी स्किल सेलेक्ट किया है ना, तो ये 5-6 ऑप्शंस हैं, बट तुम अप टू 3 स्किल सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी उसने शॉर्ट लिस्ट किया है, फ़िल्टर आउट किया है, उसमें तुम्हारे को कुछ 5-6 ऑप्शन देगा, हो सकता है ज़्यादा भी दे दे। फिर वो स्किल में से आपने 3 स्किल सेलेक्ट करने हैं, वो स्किल सेलेक्ट किए, नेक्स्ट किया। तो सबसे पहले आपके आ जाती है भाई नॉर्मल इन्फॉर्मेशन जो है, आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन, पासपोर्ट वासपोर्ट, ये सब वो सब। फिर आता है कि आपकी पढ़ाई सबसे पहले, ठीक है। अंडर ग्रेड कहाँ से की, ग्रेजुएशन कहाँ से की, ये सब चीज़ें आती हैं। पूरा लिखो कि कब पास आउट किया। उसके फिर तुमको क्या बोलते हैं, एविडेंस डालने होते हैं। एविडेंस मतलब कि प्रूफ देने होते हैं, तो तुम अपनी मार्कशीट डाल दो, सर्टिफिकेट, डिग्री सर्टिफिकेट डाल दो। अगर ऑस्ट्रेलिया में की है तो टेस्टिमोनियल डाल दो, या एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट आती है वो डाल दो। तो ये सब हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला स्टेप आता है अपनी प्रोफेशनल, जितनी भी आपने कंपनीज़ में काम किया है उनकी पूरी डिटेल्स। यहाँ पे है थोड़ा जो पंगा है सबसे बड़ा, तो मे बी तुम स्किल असेसमेंट स्टार्ट करने से पहले जितनी भी कंपनीज में तुमने काम किया है वहाँ से तुमको लेना होगा एक रेफरेंस लेटर। अब ये ना मेरे लिए सबसे पेनफुल काम था कि कंपनी से अब मान लो मैंने काम किया है किसी कंपनी में 2014 में, 2014 से 2019 तक, या उससे पहले किस कंपनी में काम किया था, या उस आई थिंक लास्ट 10 साल की, या पता नहीं कितने साल तक की वो लेते हैं। आई थिंक ज़्यादा ही लेते हैं मेरे हिसाब से। तो
तो तुम जितनी भी कंपनीज तक पीछे जा सकते हो ना, अगर आप हमारा मान लो 10 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है या कुछ भी एक्सपीरियंस है, तो वो सारी कंपनीज तक जाओ। और अब तुम सीधा बोलोगे ना कि हाँ भैया रेफरेंस लेटर दे दो, कोई नहीं देगा, घंटा कोई नहीं देगा, बोले चल निकल। तो उसका भी तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप कंपनी की कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकालो, एचआर डिटेल्स निकालो, ठीक है। कंपनी को ना ईमेल लिखो कि ऐसे ऐसे करके है, मैंने इस कंपनी में इतने से इतने टाइम तक काम किया था, ये मेरा रिलीविंग लेटर है जिसमें मेंशन होते हैं कि इस डेट से लेके इस डेट तक तुमने काम किया है। और उनको ये चीज़ लिखो कि मैं ACS कि मैं माइग्रेशन पर्पस के लिए मुझे कंपनी से रेफरेंस लेटर चाहिए विच स्टेट्स अबाउट माय रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ड्यूरिंग माय टेन्योर। एंड बस इतना उनको लिख दो कि ये ACS की बेसिकली एक स्किल असेसमेंट की एक वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसमें मुझे ये लेटर लगेगा। बट तुम्हारी लाइफ ईजियर करने के लिए, टू मेक योर लाइफ ईजियर और to help you in the process, I have already drafted the letter, so if you can give it to me on the company's letterhead, that would be really nice. अगर तुम नहीं भी लिखोगे तो भी वो सामने से कंपनियां तुम्हें बोलेंगी कि तुम हमें लेटर ड्राफ्ट करके दे दो, हम लेटर हेड पे दे देंगे। तो ऐसे ही करना पड़ता है। अगर आप सीधा मांगोगे ना तो कोई नहीं देगा तुमको। तो तुमको बहुत पोलाइटली तमीज़ से ईमेल लिख के, फ़ोन करके, अगर तुम अपने मैनेजर को जानते हो पुरानी कंपनी के, कुछ मैनेजर्स को मैंने कॉल किया, कुछ कंपनीज़ को मैंने डायरेक्ट HR को ईमेल लिखी कि कौन, अगर तुम्हारा उस कंपनी में कोई दोस्त काम करता है उससे पूछो कि HR BP होता है मोस्टली, तो उनका ईमेल निकाल के देगा आपको, तो उनसे आप डायरेक्ट कांटेक्ट करो ईमेल करके। तो मोस्टली मोटा मोटा यही होता है कि तुम अगर लेटर ड्राफ्ट करके देते हो तो तुम उनकी लाइफ ईजियर कर रहे हो। तो चलो लेट्स गेट बैक टू द डॉक्यूमेंट्स। अभी तुमने जब आप कंपनीज के प्रूफ देते हो ना कि कंपनी में भी आपने काम किया है कि नहीं, वो उसका भी एविडेंस चाहिए। एक चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना, कुछ भी झोल झपाटा मत करना, कुछ भी, क्योंकि वो कुछ भी मांग लेंगे तुमसे और तुम्हारे पास अगर वो नहीं हुआ तो तुम्हारी यहाँ तो असेसमेंट फेल हो जाएगी, यहाँ वो उस कंपनी का एक्सपीरियंस कंसीडर नहीं करेंगे। कोई फर्जीवाड़ा नहीं, कोई फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं। बेसिकली उनको 2 पेमेंट प्रूफ चाहिए। एक, अगर तुमने रेफरेंस लेटर लगा दिया तो तुम्हारा आधा काम हो गया। अगर तुम्हारे पास रेफरेंस लेटर कंपनी नहीं दे रही है तो तुम्हें स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। वो इसकी कि या तो उस कंपनी में तुम्हारे लेवल पे कोई बंदा हो या तुम्हारे से थोड़े ऊपर लेवल का, तुम्हारे जूनियर बंदा तुमको रेफरेंस नहीं दे सकता। पढ़ना उसमें ना ACS की गाइडलाइंस में हर एक चीज़ की उन्होंने डिटेल में बताई है कि अगर स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन लगेगी तो किसकी लगेगी। रेफरेंस लेटर का तो कुछ नहीं है, रेफरेंस लेटर सीधा कंपनी से आता है, उसमें कोई इंडिविजुअल नहीं होता। बट स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन इज़ बेसिकली लाइक एन एफिडेविट। तो तुम्हें क्या करना है कि उस बंदे का मेंशन करना है कि तुमने इस बंदे के साथ काम किया था, और उस बंदे का या तो रिलीविंग लेटर हो कि उनको ये देखना है कि उस बंदे ने और तुमने एक साथ काम किया है कि नहीं उस टाइम पीरियड में, या अगर वो कंपनी में करेंटली काम कर रहा है जिसकी तुम रेफरेंस दे रहे हो तो उसका एक मे बी पे स्लिप या कुछ ऐसा प्रूफ कि हाँ ये बंदा वहाँ काम कर रहा है। तो वो स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन लेटर तुम बनाओगे, फिर तुम किसी वकील के पास जाके उसे स्टैम्प वगैरह कराओगे, एफिडेविट बनाओगे। बट मेरे हिसाब से ना वो ज़्यादा टेढ़ा स्टेप है। अगर कंपनी से आपको रेफरेंस लेटर मिल जाता है तो लाइफ इजी हो जाएगी। तो चलो अब प्रूफ की बात करते हैं। एक तुम्हारा ये हो गया, रेफरेंस लेटर हो गया कंपनी से। फिर तुम्हारे पास जितनी भी पे स्लिप है, अब ऐसा तो है नहीं कि तुमने 5 साल कहीं काम किया है, दैट मीन्स इक्वल टू 60 मंथ्स। अभी 60 मंथ्स की 60 पे स्लिप तो नहीं लगाओगे, तो ऐसे लगा दो कि शुरू की 2-3, बीच की 2-3, एंड की 2-3, मतलब ऐसे कोई फिक्स नहीं है। उनको बस ये होना चाहिए कि हाँ भैया इतना सेटिस्फाइड तुम कर सको कि हाँ ये बंदा काम कर रहा था। मैंने ये दिया था प्रूफ। अभी मेरे साथ सीन ये हुआ था, जो मेरा बैंक अकाउंट था ना, वो बैंक अकाउंट मैंने करा दिया था बंद, जो मेरा सैलरी अकाउंट था काफ़ी साल तक। और मैं उस चीज़ को रिग्रेट करता हूँ कि मैंने अपनी स्टेटमेंट्स कभी डाउनलोड नहीं की थी।
मंथली भी जो आती थी बैंक के थ्रू तुम्हारे ये स्टेटमेंट है वो कहाँ यार, कहाँ रहती है, कहाँ डिलीट कर दी, क्या कर दिया पता नहीं। तो बेसिकली प्रूफ मेरे पास ये अच्छा हो गया था कि मेरे पास कुछ कुछ पे स्लिप्स पड़ी थी और कुछ मेरे पास पड़ी थी हाँ, फॉर्म 16 भाई, इनकम टैक्स रिटर्न, फॉर्म 16, ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं मोस्टली वो लोग कंसीडर करते हैं फॉर्म 16। बट तुम्हारे पास जो भी है, फॉर्म 16 है, इनकम टैक्स रिटर्न है, जहाँ उस कंपनी का नाम मेंशन्ड है, कुछ भी है वो डालो, ठीक है। उससे अगली चीज़ तुम और क्या डाल सकते हो कि तुम उस कंपनी के, अगर तुमने कभी, तुम्हारी अगर इंश्योरेंस था उस कंपनी में तो वो इंश्योरेंस कार्ड लगा सकते हो। अगर तुम्हारा उस कंपनी में पीएफ था तो पीएफ का भी डॉक्यूमेंट लगा सकते हो। बट मोटा मोटा अगर आपने सैलरी स्लिप लगा दी कुछ रैंडमली जो भी है तुम्हारे पास, और अगर तुमने फॉर्म 16 लगा दिया तो मोर देन इनफ है। मेरे साथ ये हुआ था कि मैंने फॉर्म 16 की जगह इनकम टैक्स रिटर्न लगा दी थी। तो उन्होंने बोला कि फिर मेरे वो ना एक्चुअली रिप्लाई करते हैं अगर उनको कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं तो उन्होंने रिप्लाई किया कि हमको ये चाहिए बेसिकली फॉर्म 16। उन्होंने पता नहीं फॉर्म 16 को कुछ और भी बोलते हैं, मेरे को याद नहीं आ रहा वर्ड। फॉर्म 16 के ना ऊपर हेडिंग में बाजू में एक वर्ड लिखा होता है, तो उन्होंने बोला कि इंडिया से हम ये चीज़, ये डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करते हैं। मैंने कहा ठीक है। फॉर्म 16 जितने भी तुम्हारे पास है ना, पिछले जितने टाइम तुमने ये सब प्रिपरेशन जो है ना तुमको पहले करनी पड़ेगी। गेट द रेफरेंस लेटर, पे स्लिप्स इकट्ठी करो, जितनी भी कंपनीज में काम किया सबका अलग अलग फोल्डर बनाओ, पे स्लिप उसमें डालो, सबकी अपनी अपनी। फॉर्म 16 इनकम टैक्स की वेबसाइट से जाओ, वो कोई तो एक वेबसाइट है उस पर जाओ, वहाँ से तुम सारे डाउनलोड कर सकते हो। वो फॉर्म 16 अलग अलग डाल दो हर एक कंपनी में हर एक साल का, और तुम्हारे पास जितने भी है ना सेग्रीगेट कर लो सब चीज़ें। ये प्रिपरेशन तुमने करनी है ACS की सबमिशन से पहले। जब तुम फॉर्म वॉर्म फिल करोगे तब मत भागा दौड़ी करो, सब तैयार रखो, यही डॉक्यूमेंट्स लगने हैं। सैलरी स्लिप, फॉर्म 16, पीएफ का अगर कोई डॉक्यूमेंट वो है, इंश्योरेंस का अगर कोई डॉक्यूमेंट है वो है, अगर बैंक स्टेटमेंट है तो बहुत ही बढ़िया बात है, वो तो अच्छा प्रूफ है, तो बैंक स्टेटमेंट भी लगा देना अगर तुम्हारे पास है। जितने ज़्यादा लगाओगे उतना ईजी होगा, कम लगाओगे तो हो सकता है वो कुछ और मांग ले। तो ये सीधा सीधा लफड़ा है। और जब आप सबमिट करोगे सब कुछ, आई थिंक मोटा मोटा यही सब लगता है, वहाँ पे रिज्यूमे नहीं लगता है। सो डोंट वर्क ऑन योर रिज्यूमे, डोंट वर्क ऑन एनीथिंग, जस्ट द कंपनी, योर रेफरेंस लेटर में सब ऑलरेडी डिफाइंड है तुमने क्या क्या किया है, साइंड बाय द कंपनी, परफेक्ट। और कुछ तुमको नहीं चाहिए। रिज्यूमे अपलोड नहीं होता है, कोई कवर लेटर अपलोड नहीं होता है, कुछ नहीं होता, कोई पोर्टफोलियो वेबसाइट कुछ अपलोड नहीं होती है। जो डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं वो तुमने अपलोड करने हैं। और दूसरी चीज़, अगर तुमने फ्रीलांसिंग की है तो इसका आई एम नॉट रियली श्योर, बट जो मैंने पढ़ा था कि फ्रीलांसर्स के लिए ये होता है कि तुमको अपने बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट दिखानी पड़ेगी, और तुमने जिस वेंडर के साथ काम किया है वो इन्वॉइसिंग दिखानी पड़ेगी, और वो इन्वॉइसेस के अगेंस्ट वो फंड तुम्हें अपने अकाउंट में दिखाने पड़ेंगे उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। तो अगर आपने फ्रीलांसिंग की है तो वो भी आप दिखा सकते हो, ठीक है। तो जब आप सबमिट करोगे ना तो बेसिकली वहाँ पे ये आता है कि 8 से 10 हफ्ते का वो टाइम लेते हैं, कि 8 to 10 वीक्स लगेंगे ये सब प्रोसेस होने में। बट मेरी असेसमेंट आ गई थी 2 हफ्ते में अप्रॉक्सीमेटली, लेस देन 2 वीक्स। तो ऐसा मत सोचना कि 8-10 मतलब है तो 2 महीने 3 महीने लगेंगे, ऐसा नहीं है, 2 हफ्ते में भी आ सकती है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो मेरे साथ सीन ये हुआ था कि जो मैंने 3 स्किल्स सेलेक्ट किए थे आफ्टर फिल्टरिंग आउट, मतलब तीसरा मैंने ऐसे पकड़ लिया कि ठीक है डाल देते हैं, ये भी क्या हो जाए क्या पता। तो मेरा बेसिकली मल्टीमीडिया डेवलपर में आ गया था, और हाँ, मल्टीमीडिया डेवलपर और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्योंकि ये दोनों का एक्सपीरियंस मुझे था। और तीसरा था आई थिंक बिजनेस एनालिस्ट, तो नहीं मिला उसने, उन्होंने मतलब आई थिंक आई डोंट नो कि वो लिख के आ जाता है कि तुम्हारा स्किल जो असेस हुआ है वो इसके अगेंस्ट जो है इट्स वैलिड, या ऐसे करके एक पूरे लेटर आते हैं आपको, तीनों स्किल्स के लिए अलग अलग लेटर आते हैं। हाँ, अब एक लास्ट चीज़, आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जहाँ पे वो बंदे बोलते हैं कि अगर आपका बैचलर्स भी आईसीटी में है और मास्टर भी आईसीटी में है
तो आपको इतने इतने साल कट के मिलेगा, या अगर आपका ये ऐसा है ये वैसा है तो आपको इतने साल कट के मिलेंगे। अगर आपकी बैचलर्स नहीं है, बैचलर्स भी आईसीटी है और मास्टर्स नहीं है तो इतने साल, ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम्हारे स्किल्स वैलिड है, अभी जैसे मेरे केस में मेरी बैचलर्स जो थी वो आईसीटी में नहीं थी बट मेरी मास्टर्स थी, बट उन्होंने मेरा कोई भी साल डिडक्ट नहीं किया। जितने साल के मैंने वहाँ पे अप्लाई किया था उतने साल के उन्होंने मुझे पूरे पूरा का पूरा मेरे को उतने साल की असेसमेंट करके उतने ईयर्स के स्किल वैलिड बताए हैं। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है बट आई थॉट इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू गाइस शुड नो बिफोर यू अप्लाई फॉर असेसमेंट। एनीवेज, अगर कोई भी क्वेश्चन है, कंसर्न है, इस वीडियो पे आप कमेंट कर सकते हैं एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट एज मच एज आई कैन। ठीक है, चलो, टेक केयर, लव यू, भारत माता की जय।